नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 35 वर्षीय युवक के बारे में। उनके यहाँ जो हाथ में गतिविधियाँ चल रही हैं, रेखाओं में, पर्वतों पर, उंगलियों पर, वो मैं यहाँ पर सब क्रम से पढ़ने वाला हूँ। पहले पूरे हाथ का एक तरीके से पढ़ूँगा और उसके बाद आपके सवालों के लिए कई पक्षों से आपकी पक्ष को लेकर के और उसके सवालों का जवाब दूंगा। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली और सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त उसको रहती है। बचपन से लेकर जीवन के आखिर समय तक सारी क्रम से बातें उसको याद रहती हैं और यहाँ पर मानसिक स्थिति इसकी पूरी तरीके से मजबूत होती है। अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर्व भी ठीक है। सेकंड पर्वत पर भी किसी प्रकार की माइनस रेखाएं ज़्यादा नहीं हैं। कुल मिलाकर व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत है। लोगों के साथ अपने संपर्क भी सही साध कर चलते हैं और निरंतर धन का आगमन की रेखाएं भी तीसरे पर्व पर भी मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व आप क्रोधी हैं, नहीं दिखाई देता। कोई एक्सीडेंट का योग है, नहीं दिखाई देता। कोई आँखों के रोग है, नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ कोई बीपी का रोग है, ये भी दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर पर्व अनुकूल है प्रथम। सेकंड पर्व जहाँ पर जाना जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर व्यक्ति का सम्मान किस प्रकार का है, वो भी सम्मान यहाँ पर सही बना हुआ है। तीसरा पर्व पिता से सहयोग का माना जाता है। पिता से सहयोग का पर्व भी ठीक और अच्छे उत्तम कुल परिवार से व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर तीसरी उंगली शनि की उंगली। शनि की उंगली पर भी कोई राहु रेखा नहीं, एक आध खड़ी रेखा है। यानी कुल मिलाकर बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए शनि पर्व को देखा जाता है। एनर्जी ठीक है। साथ ही साथ जीवन के अंदर कोई स्थायी रोग वर्तमान के अंदर नहीं है। हाँ, सेकंड पर्व पर जब रेखाएं अच्छी खड़ी नज़र ना आए, ना आड़ी नज़र आए, ना खड़ी नज़र आए, तो इसको कहते हैं धन से संतुष्टि ना होना। किसी प्रकार के धन डूबने का कोई योग नहीं है। किसी प्रकार से यहाँ पर कोई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके धन डूबने का योग भी नहीं है। पर्वत तीसरा परिवार के साथ लेकर के चलने वाले और परिवार की पूर्ति करने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यानी कि ज्ञान के लिए, पाचन तंत्र के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए इनको देखा जाता है। कुल मिलाकर प्रथम पर्व यहाँ पर ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर यदि मैं दूसरे हाथ की रेखाओं में भी देखता हूँ, यहाँ कुछ लगा, दूसरे में और देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, किसी प्रकार की कोई राहु रेखा नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर पत्नी के साथ संबंधों में यहाँ तालमेल की ठीक। लेकिन ये बीच का गैप थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय डाल रहा है। जब ये बीच का गैप बन जाता है तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वो अपने परिवार के लिए यानी अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पाए। सिर्फ इसको इतना ही बोलूँगा। अगर कोई और दूसरी बात होगी तो मैं आगे अन्य पक्षों को देख करके बताऊंगा। तो कृपया करके अपनी पत्नी के लिए समय निकालिए, अपने परिवार के लिए समय निकालिए। संतान के सुख सहयोग की रेखा पूरी तरीके से विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ पर पहले बुध पर्वत को देखता हूँ, बाद में हृदय रेखा को देखेंगे। बुध पर्व और जहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं तो वहीं 2-3 आड़ी रेखाएं हैं। ये वो निश्चय हो जाता है कि ये देखिए, जहाँ जब इस प्रकार से वर्तमान की स्थिति में इस रेखा को देखता हूँ आड़ी वाली को, तो नीचे वाली सारी रेखाओं को रोक लिया है। यानी कि कुल मिलाकर किसी गलत निर्णय से वर्तमान के समय में आने वाले 2 से 3 साल के समय में भारी नुकसान हो सकता है किसी गलत निर्णय से। ऐसी धन के ऊपर लगने वाली इस राहु रेखा का परिणाम बोला जाता है। तो बस उसके लिए सावधानी रखें, कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके जीवन के अंदर कोई धन का बहुत भारी नुकसान होने वाला हो। ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। सूर्य का पर्व है और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यदि 1 या 2 रेखा होती, ये तो मंगल से निकल करके बुध को देखने वाली रेखा, इनको देखें, इनको काटने वाली रेखा नहीं बोल सकते। ये तो कुल मिलाकर अपनी मेहनत के द्वारा धन पैदा करते हैं। लेकिन ये इस तरह से रेखाएं खड़ी हैं और इसमें से 2 शाखाएं सूर्य पर्व की तरफ भी निकल रही है हल्की हल्की अभी। तो ये है कि भाई उच्च सम्मान पाना चाहता हूँ दूर स्थानों से जुड़ करके। कुल मिलाकर के
यहाँ पर कोई स्वतंत्र ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दिया जिससे मैं कह सकूं कि आपको राजनीतिक कार्यों से सफलता मिलेगी। और कहीं से कुछ दिखाई देगा तो अंत में आपके सवाल, यहाँ से कुछ दिखाई ऐसा नहीं देता। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार से सहयोग है, परिवार से कुल मिलाकर सहयोग है, पिता का अच्छा सम्मान है। आप बात करते हैं यहाँ पर आपके रेखा के, और ये रेखा आपकी यहाँ पर शनि पर एक रेखा, 2 रेखाएं कुल मिलाकर बृहस्पति की तरफ देखें, सूर्य से बृहस्पति को देखते हैं तो हमारे यहाँ शिवराज योग भी बोल देते हैं। कुल मिलाकर के यश प्राप्ति के लिए, अच्छे धन के कार्य करने के लिए ये 2 रेखाएं भी जा रही हैं। इनका आड़ी रेखाओं से कोई भी लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर सूर्य पर यहाँ पर ठीक ठाक साथ दे रहा है। अभी और अच्छी रेखाएं यहाँ ऊर्जित बनने वाली हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं, अगर आप देखते हैं तो आपको 3 रेखाएं दिखाई देंगी, यानी कि अगर 3 ट्रायंगल बनता है, चतुर्भुज नहीं बनता। जब आपके जीवन में चतुर्भुज बन जाएगा उस समय पर आप स्वयं की मेहनत से मकान खड़ा कर देंगे, बिल्डिंग बना जाएंगे। इस तरह की स्थिति 3 रेखा यहाँ जाके शनि पर्वत को देखती है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ अपने बौद्धिक क्षमता से धन के आगमन को पैदा करना, और 2-3 रेखाओं का ऊपर की तरफ देखना, यानी कि आस्था के लिए, अपने कार्यों के लिए बढ़ना। जब जब बृहस्पति पर यदि ये काला तिल है तो इसका फल में, वृद्धियों में कमी करता है। जैसे आप किसी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ तक पहुँचना चाहें, यानी अपने पद में बहुत उच्च उन्नतक तक पहुँचना चाहें, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दूसरी बात, इसका फल ये होता है कि व्यक्ति बहुत धर्मार्थ की श्रेष्ठता में पहुँचना चाहे तो धर्मार्थ की श्रेष्ठता में भी नहीं पहुँचा, यानी उच्च पद धर्म की श्रेष्ठता, वहाँ तक व्यक्ति किसी न किसी वजह से, अड़चन की वजह से नहीं पहुँच पाता। कभी कभी इसका फल ये भी होता है कि कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, वरना पति और पत्नी के बीच में बहुत वैचारिक मतभेद रहते हैं। यहाँ पर यही बात आपकी हृदय रेखा में भी दिखाई दी। जब जब हृदय रेखा इस तरीके से चलती है और उससे नीचे गिरने वाली रेखाओं का तो फल ये होता है कि व्यक्ति दूसरों के काम आता है। आप दूसरों के काम बहुत आ रहे हैं। एक रेखा जाकर मंगल को जा रही है, ये तो आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद की हो गई। दूसरी रेखाएं दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा काम आना, लेकिन जब आप अपनी बारी देखें कि मेरे कोई काम आ जाए तो आपको कोई भी ना मिले। साथ ही साथ आखिर वाली रेखा का मंगल पर्व तक जाना, पत्नी पति के बीच संबंधों में खराबी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पति पत्नी के तालमेल के संबंधों में कई जगह चिन्ह आ गए, ध्यान रखिएगा। इसको बड़ा संभाल करके चलना है आपको अपने परिवार को। कहीं आपके किसी क्रियाकलाप की वजह से आपकी पत्नी के मन के अंदर वहम या कोई कारण बन सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व, कर्म रूपी रेखाएं यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अच्छी खासी कर्म रूपी रेखाएं हैं। इसका व्यक्ति के अंदर एनर्जी बोलते हैं, वही अच्छे व्यक्ति में एनर्जी है और वो कुछ काम करना चाहता है, तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर कर्म के लिए जानी जाती हैं, वो अच्छी हैं यहाँ पर। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल मिलाकर यदि देखते हैं तो यहाँ से निकल करके, और ये अपने आप में बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा, जब जब बैलेंस बुद्धि रेखा हो, व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ा लेता है, बैलेंस बनाकर चलता है हर क्षेत्र के अंदर। कुल मिलाकर इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भूख नहीं है, लेकिन अपने आप को यथार्थ रूप से समाज के अंदर प्रभावित करता है। अब बात करता हूँ मैं इस रेखा को, कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, वो आपके जीवन के अंदर समय समय पर आपको मानसिक रूप से टेंशन से देती रहेंगी, इस बात के लिए बोली जाती है। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह है, फिर वही बात, तलाक की कोई बात नहीं, लेकिन अंत में होता क्या है कि पति पति एक दूसरे से मुंह फेर करके सो जाते हैं, सुबह को आकर फिर एक हो जाते हैं, बस ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसका यहाँ ये फल है। अब बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी ऐसी रेखाएं मुझे काफ़ी दिखाई दी, यानी ये माइनस रेखा यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही हैं, हल्की हल्की रेखाएं इस तरह से माइनस माइनस दिखाई पड़ती हैं, ब्लैक वाले में ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, वाइट वाले में ये छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। बस ऐसा समझिए कि ट्रैवलिंग करते समय ज़रा यात्रा में ध्यान रखें कि एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कभी ताव में गुस्से में आकर के किसी से झगड़ा ना कर ले। कोर्ट कचहरी तो मुकदमा तो मुझे यहाँ नहीं लगता। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में चंद्र पर्वत के लिए। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत, कहीं से कहीं तक कोई विदेश से जुड़ने के योग नहीं, विदेश की कोई यात्रा नहीं,
और टेंशन्स का अपने पास में कोई भी मतलब नहीं। यानी कुल मिलाकर के छोटी मोटी गतिविधि चलती रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं। किसी बड़े रोग का संकेत वो चंद्र पर्वत से भी नहीं है, वो केतु पर्वत से भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे नक्षत्र जैसी स्थिति में ये चीज़ है, तो बस इसके लिए मैं कहूँगा सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करें, बस ऐसा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर रेखा के बारे में। तो व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर कहीं से कहीं नहीं, यानी बुद्ध रेखा कहीं भी नहीं है। एक रेखा का ये संबंध है, लेकिन इसको वर्तमान में एक राहु रेखा ने ग्रहण लगा रखा है। यानी मैं वर्तमान में व्यापार के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य पर्वत की भाग्य रेखाओं के बारे में। यहाँ से निकली एक रेखा शुक्र पर्वत से, और ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से आपने थोड़ा सा काम किया, लेकिन यहाँ जाकर रेखा टूट गई। तो इसके बाद स्वतंत्र काम से आपको लाभ नहीं मिला और नुकसान हुआ। अब ये चलती हैं यहाँ पर ये भाग्य रेखाएं, यहाँ 35 के बाद परिवर्तन दिखाती हुई, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्तमान में अभी किसी प्रकार का गैप या नुकसान, और उसके बाद ये सीधी सीधी रेखा चल के भाग्य रेखा एक ही काम में लगातार चलती गई, और उसके बीच में थोड़ा सा जीवन में कभी कभी बीच में मोटे खर्च आ गए या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के कारण, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज बन रहा है। तो हो सकता है आने वाले इस समय में आप यहाँ अभी पूरा नहीं बना, थोड़ा सा हल्का सा बच गया है, तो यानी आने वाले समय में किसी मकान से संबंधित या किसी बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उसमें खर्च का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और यहाँ पर एक्स के रेखा के साथ साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर यव जैसे चिन्ह और कुछ प्रताड़ित मार्वल्स रेखाएं, यानी कुल मिलाकर संसाधन के लिए व्यक्ति का संघर्ष वर्तमान में बना हुआ है। तो ये इस तरह की रेखा है। मंगल रेखाओं ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, साहसिक रेखाओं ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है हाथ के अंदर, और थोड़ा सा अगर देखता हूँ तो संतान के रेखा ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, वो वैसे भी पत्नी के हाथ से बताई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सवालों के लिए, डीपली गहराई में जाकर के आपके जवाब दूंगा। पहले आयु रेखा देख लीजिए, आपकी आयु रेखा, और यहाँ से जाकर के इसका एंट्रेंस जो है वो शुक्र पर्व के अंदर की तरफ यहाँ इस तरीके से, यानी अभी 76 वर्ष बोलता हूँ, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। परिवार से सहयोग की भी रेखाएं साथ में हैं। मंगल रेखाएं बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन के अंदर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इनका है। तो ये तो ही रेखाएं सारी आपकी, और इनके फलों को अब मैं डीपली बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब में। मेरे जीवन में अपार धन का योग है कि नहीं है, तो कब से? वर्तमान से ही धन का योग है, कोई चिंता की बात नहीं। अपार धन की जो परिभाषा, जिसको हम करोड़पति अरबपति ऐसे बोल देते हैं, संपत्ति से आप करोड़पति व्यक्ति बनेंगे, लेकिन अपार धन की स्थिति यहाँ हाथ में कम से कम, मुझे मैं 5 से 7 साल हाथ से रेखा में बोलता हूँ, कभी कभी मुझे बहुत अच्छी रेखाएं मिल जाती हैं तो मैं आखिर तक में बोल देता हूँ। अभी मैं कहता हूँ कि आपके धन के अच्छे योग हैं। आने वाले समय में 2 साल के अंदर कहीं गलत जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के धन के नुकसान होने के योग लगते हैं, उससे आपको संभल कर चलना है। तो धन की स्थिति ठीक है, अपार धन की स्थिति अभी हाथ में कहीं नहीं है। पॉलिटिक्स में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, मैंने ऊपर भी बता दिया, नीचे भी मुझे ऐसी स्थितियाँ नहीं मिली। मेरे जीवन के अंदर मैं अच्छी गरीबों की शादी करवाना चाहता हूँ, इस तरह के आप कल्याणकारी काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति पर्व पर काले तिल है, आप अपने जीवन में ऐसे काम करते रहेंगे, लेकिन उसकी जो कैरियर है, जो उसका क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति ले जाएगा, क्योंकि बृहस्पति पर काला तिल है। किसी प्रकार की बदनामी से भी आपको बचना होगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बच्चे कैसे रहेंगे, बच्चे के बारे में जन्म पत्री से भी आपकी से पता लग सकता है, या कुल मिलाकर यहाँ से तो बृहस्पति अनुकूल है, आपको संतान सुख सहयोग ठीक रहेगा। थोड़ा सा काला तिल है हाथ के ऊपर, तो पत्नी की बात ज़्यादा बच्चे मानेंगे। आपने कहा बिजनेस में कर रहा हूँ, साथ साथ नौकरी भी कर रहा हूँ। मेरी तो आपको सलाह है कि बिजनेस में बहुत संभल करके चलिए। मुझे किसी प्रकार के नुकसान का योग दिखाई वर्तमान में बुध पर्वत से भी दिखाई दिया, बृहस्पति से भी दिखाई दिया, भाग्य रेखा से भी दिखाई दिया, तो वो मुझे लगता है, इसलिए कृपया करके संभल करके चलिए। व्यापार में, नौकरी में प्रमोशन जरूर मिलेंगे और अच्छी तरक्की भी आप प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके सवाल से बताए। अब मैं बताऊंगा आपको कौन सा रत्न आपका बनता है। रत्न बनता है केवल आपका फायर ओपल। बृहस्पति का रंग
काले तिर वाले व्यक्ति नहीं पहनते और नुकसान हो जाता है इनको। तो कुल मिलाकर के फायर ऊपर रतन पहनना है आपको अपने जीवन के अंदर, इस उंगली के अंदर, और एक ही रतन बनता है मेरी तरफ से, आपने पहन रखे हैं और वो मेरी समझ से बाहर है। साथ ही साथ पूजा करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 5 माला करा, क्योंकि मुझे बृहस्पति को ठीक करना है, मुझे धन दिलवाना है, मुझे समाज में कल्याण में आपका भाग दिलवाना है, आपको सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करानी है। अपने जीवन में पूरे जीवन 3 से 5 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बहुत जल्दी हो जाएंगी। इनकी 3 माला से 5 माला का जाप प्रतिदिन करें, क्योंकि बृहस्पति का नग नहीं पहनना है, आपको यहाँ ओपल पहनना है। साथ ही साथ वर्तमान में पढ़े हनुमान जी की पूजा, जिससे आपकी बाधाएं दूर हों, अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा जैसा भी आप पढ़ सकें। नमस्कार।